दोस्तों सभी को नमस्कार। आपके दोस्त का नाम रंजीव राणा। और आज हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बढ़िया। और मैंने सोचा कि चलो आज वैसे तो पंजाब में बहुत गर्मी है, लेकिन मैं अभी यहाँ पर पंजाब का एकदम बॉर्डर है, आप देखेंगे यहाँ से तो उस तरफ हिमाचल है, इस तरफ पंजाब है। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो जो है हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस चीज़ को लेकर कि हम में से बहुत सारे लोग ये तो चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस बहुत दूर तक फैले, काफ़ी दूर तक जाए, और जो है हमारी टीमें बहुत बड़ी बड़ी हों। लेकिन इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है ना दोस्तों, वो ये होता है कि लोग खर्चा करने से बचते हैं। यानी कि वो ये चाहते हैं कि मेरा खर्च कुछ ना हो, लेकिन मुझे ये सिस्टम क्या दे के जाएगा। मतलब मैं कुछ खर्च ना करूं, लेकिन मुझे सिस्टम क्या दे रहा है। तो सिस्टम से तो हमारी उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम खर्च करने के लिए, जैसे माना कि जब अगर हमने लोगों को इसमें शामिल करना है, तो यदि हम लोग लोगों को शामिल करना चाहते हैं, अपनी टीम्स एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों सबसे मुख्य बात तो ये है कि हमें लोगों से मिलना भी होगा। जब हम मिलने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत कहाँ से होगी। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों तक पहुँचेंगे, तो पहुँचने तक के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि या तो आप बस से जाएंगे, या ऑटो से जाएंगे, या फिर आप टू व्हीलर से जाएंगे, या फोर व्हीलर से जाएंगे ना। तो ये तो होता ही है। अब इसमें यदि फ्यूल के बारे में कोई व्यक्ति सोच रहा है कि नहीं मेरा फ्यूल ना लगे, और मैं जो है बिना फ्यूल के ही मैं उस व्यक्ति को समझा पाऊँ और मैं जोड़ लूँ, तो दोस्तों उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, और वो है जूम। यदि आप जूम के ऊपर भी खर्चा नहीं कर सकते हैं, है ना, जूम के ऊपर भी खर्चा करके अच्छे रखें, क्योंकि आप देखेंगे कि यदि आप फ्री वाली मीटिंग भी लगाकर यदि आप उनको समझाते हैं, तो आप 25 से 35 या 40 मिनट में समझा पाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जब तक आमने सामने बैठकर बात सुनने का करने का माहौल नहीं बनता है, तो तब तक व्यक्ति को आप कुछ भी समझाना चाहेंगे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पहली बार में कम से कम जो है 25 से 30 मिनट या 15 से 20 मिनट उसको तैयार करने में लग जाते हैं। और उसके बाद जब आप उनसे मिलेंगे, तो आप अपना जो सब्जेक्ट है, जब आप उनको अपना सब्जेक्ट समझाते हैं, है ना, तो आपको सब्जेक्ट समझाने में भी आपको जो है समय चाहिए होता है। फिर उसके बाद आपका जो है फॉलोअप का प्रोसेस भी इनबिल्ट होता है, वो भी बीच बीच में साथ के साथ शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस सब के लिए आपको पहले जाना होगा, पहले आपको मिलना होगा। और मिलने के लिए जो छोटा सा एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमारे फ्यूल एक्सपेंसेस होते हैं या ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस होते हैं, यदि आप ये भी नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है आप बहुत बड़ी इनकम लेने के लिए आप पात्रता रखते हैं, आप एलिजिबल हैं? बिल्कुल नहीं। दोस्तों ये चीज़ें जो है आपको करनी होंगी, मैनेज करनी होंगी ये। और यदि आप ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप बहुत बड़ा सोच रहे हैं। क्योंकि कहते हैं सोच छोटी हो तो इनकम भी छोटी होगी, सोच बड़ी हो तो इनकम भी बड़ी होगी। अपनी सोच को बड़ा करें, क्या दिक्कत है। देखिए लाइफ के अंदर जो है प्रॉफिट भी होता है, लाइफ के अंदर लॉस भी होता है। लॉस होता है अज्ञानता के कारण, अनभिज्ञता के कारण। यानी कि जब आपके पास नॉलेज नहीं है, आप उससे अनभिज्ञ हैं, तो आपका लॉस भी होगा। लेकिन यदि आपको चीज़ों के बारे में मालूम है, तो आपको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है जी। तो यदि आप पहले मिनट से, पहले घंटे से सोच रहे हैं कि मेरा खर्चा कुछ ना हो और मैं बहुत अच्छे ढंग से अर्निंग कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग खर्चे से डरते हैं, वो कभी भी बहुत बड़ी कमाई नहीं करते हैं। उनको छोटी भी आ जाएगी तो ये भी समझ लीजिए कि ईश्वर के वरदान से आई है या अपलाइन की कृपा से आई है, लेकिन अपने दम से नहीं है। अपने दम से करना है तो दोस्तों टीम खड़ी करनी है, नेटवर्क खड़ा करना है, तो आपको खर्चा तो करना ही होगा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात जो मैं कहना चाहता था, कम समय के अंदर मैंने अपनी बात को कहने की कोशिश की है। अभी मैं फील्ड में निकलता हूँ, तो सवेरे हमारे फील्ड में निकलना होता है, लोगों से मिलना होता है। लेकिन हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग अपने गियर्स चेंज करते हैं। कैसे कि हमारा जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, तो ग्राउंड में हमारा 1-on-1 करने का सिस्टम अलग रहता है। यानी कि हम लोग अपनी 1-on-1 करते हैं हम लोग पहले 5, 7 या 10, 15 लोगों तक। जब हमारे साथ 5, 7, 10 या 15 लोगों की एक टीम बन जाती है, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करते हैं होम मीटिंग्स में। यानी कि फिर हमारी होम मीटिंग जो है फिर वो कन्वर्ट होती हैं। तो जो लोग अपनी होम मीटिंग्स अपनी चीज़ों को होम मीटिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत कुछ बड़ा कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए आपको जो है कन्वर्ट करना होगा होम मीटिंग्स में। फिर उसके बाद आप उनको जूम में कन्वर्ट करें। ठीक है जी। आप उनको ट्रेनिंग्स वर्कशॉप्स में आप कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप उनको जो है बड़े सेमिनार में, इवेंट्स में कन्वर्ट करें। आप लीडरशिप के अंदर कन्वर्ट करें। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है और आप पहले गियर में ही MLM करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको गलत रास्ते पे भटक कर लगातार चलते रहने से बेहतर है आप रुक जाएं। आप रुक जाएं और एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, या किसी तीसरे व्यक्ति को सबमिट करें कि भाई मुझे बताएं मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता लगता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो यदि आपको अपनी गलतियों का विश्लेषण नहीं हो पा रहा है, तो किसी तीसरे व्यक्ति को ज़रूर इन्वॉल्व करें जो कि आपका हितैषी हो। और मुझे लगता है कि आपकी इमीडिएट जो अपलाइन होती है, जिसके अंदर एक्टिव या प्रोडक्टिव अपलाइंस जो होती हैं, वो आपकी इमीडिएट हितैषी होती हैं। यदि वो नहीं समझ पा रही तो आप उनसे ऊपर भी अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर एक बात वही कहूँगा आपसे कि जो लोग खर्चा करने से डरते हैं, MLM उनको कुछ दे नहीं सकती, बिल्कुल नहीं देगी। और जो लोग ज़्यादातर कहते हैं भाई
मुझे खर्च कुछ नहीं करना, पर मुझे ये सिस्टम क्या दे के जाएगा, ये 200 ये सिस्टम उसी को दे के जाएगा जो इसको लेने के लिए योग्य होगा, जो पात्र होगा, जो एलिजिबल होगा। ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने मैसेज समझाने की कोशिश की है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।